कहीं की एक सुगम जगह बोधगया के शांत वृक्षों के बीच एक योगी नामक खोजी सिद्धार्थ बसे थे। सत्य और ज्ञान की खोज में उनकी अविरत इच्छा ने उन्हें अद्वितीय यात्रा पर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, अत्यंत तप द्वारा बोध प्राप्त करने का प्रयास किया। हालांकि उनकी कठिन साधना के बावजूद वह कोई उत्तर नहीं पा सके। एक दिन कमजोर और निराशा की कगार पर उन्होंने निश्चित किया कि वह बोधगया के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करेंगे जब तक उन्हें बोध नहीं हो जाता। जब सिद्धार्थ गहरे विचार में लिपटे रहे तो उन्हें अनेक आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मारा, इच्छा और भय का प्रतीक ने उन्हें उनके मार्ग से भटकाने का प्रयास किया। हालांकि सिद्धार्थ ने इसे साहसपूर्वक सामना किया, मारा की भ्रांतियों को स्वीकार किया बिना। ध्यान में डूबे हुए सिद्धार्थ ने भूमि को स्पर्श किया, जिससे उन्होंने अपने अनगिनत पूर्व जन्मों के लाखों उद्दीपक के कारण उत्कृष्टता की गवाही दी। उस समय पृथ्वी कांपी और सिद्धार्थ ने चेतना की शीर्षक पर पहुंच गए। बुद्ध ने समझा कि बोध का रहस्य अत्यधिक तप की बजाय जीवन के सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण में है। उन्होंने समझा कि दुख आसक्ति और इच्छा से उत्पन्न होता है और क्रोध की समाप्ति से ही कष्ट का समाप्ति हो सकती है। बुद्ध, अब गहरी ज्ञान से संपन्न, ने 4 आधिकारिक सत्य और 8 फोल्ड पथ की शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने गांव और शहरों को घूमते हुए दया, सतर्कता और आत्म शांति की संदेश प्रसारित की। इस कहानी का सिक्का यही है कि प्रबुद्ध बनने का रहस्य अत्यधिक अभ्यास में नहीं, बल्कि जीवन के संतुलित, सतर्क दृष्टिकोण में है। सिद्धार्थ का सफर हमें यह सिखाता है कि असली प्रेरणा तभी होती है जब हम दुख की प्राकृतिकता को समझते हैं, सतर्कता को बढ़ाते हैं और करुणा और मधुर भाव की ओर बढ़ते हैं।